अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। आज जो अवन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो जर्मन कंपनी का एक अवन है। बॉश इस ब्रांड का नाम है। बहुत ही ज़बरदस्त अवन है। इतना ज़बरदस्त अवन है कि अगर इसके तमाम फंक्शंस को मैं आपको यहाँ समझाने बैठूँ तो कम से कम 2 या 3 वीडियोस में जाके बात पूरी होगी, और एक वीडियो में करने बैठूँ तो शायद घंटों की वीडियो बन जाएंगी, क्योंकि इसमें बेपनाह फंक्शंस हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि 32 तो इसके अंदर लैंग्वेजेस हैं, 32 तो इसके अंदर बिल्ट इन लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे वो व्यूअर्स जो कि बेकिंग में एक्सपर्टीज़ रखते हैं और बेहतरीन बेकिंग जानते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये अवन बेहतरीन अवन है। और अगर आप आरएस टीवी के सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पे आके आप शो करते हैं कि आप आरएस टीवी के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको इस अवन के ऊपर, बॉश के इस कन्वेक्शन अवन के ऊपर बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं कहाँ पे मौजूद हूँ? मैं इस वक्त कराची में डिफेंस पे बदर कमर्शियल पे द होम चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये शॉप है जहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत वसी रेंज होम अप्लायंसेस की, जिसमें आपके पास फ्रिज, अवंस, स्टोव, चूल्हे, कुकिंग रेंज, यूसर्स, ब्लेंडर्स, हर तरह की होम अप्लायंस आपको मिल जाएगी और बेहतरीन वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए हम कुछ मोटे मोटे फंक्शंस इस अवन के मैं आपको बताता हूँ। इस अवन के साथ एक बुकलेट आती है। अगर ये बुकलेट आपके पास जब आप ये ओवन खरीदेंगे तो ये बुकलेट आपको मिलेगी। इस बुकलेट को आप पढ़ते जाएं और इसके फंक्शंस को एक्सप्लोर करते जाएं। मैं अगर आपको इसके फंक्शंस अभी बताना शुरू करूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना एक्सपर्ट लेवल का ओवन है। कुछ मोटे मोटे फंक्शंस मैं आपको बताता हूं ताकि आपके पास जब ये ओवन हो तो बेसिक सेटिंग और बेसिक नॉलेज आपके पास हो, और उसके बावजूद भी अगर आपको ये बुकलेट पढ़ने के बाद भी समझ ना आए तो मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वहाँ पे आप आ सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके लिए आ जाऊँगा और बजाते खुद मैं आपको इस अवन को इस्तेमाल करने के तरीके गाइड करूँगा, पूरा बताऊँगा कि अवन आपने कैसे यूज़ करना है। तो आइए इसके बेसिक फंक्शंस को देखते हैं इस बॉश के कन्वेक्शन अवन का। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, ये डिस्प्ले आ गया यहाँ पे। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं कि मेन्यू में जाके जो भी आपने फंक्शन यूज़ करने हैं मेन्यू के, ये सर टच स्क्रीन में है। ये जो आपके जो कंट्रोल पैनल है ये आपका टच स्क्रीन पे है और ये इसकी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन है। ठीक है, ये घूमता है। यहाँ से आप तमाम चीज़ें एडजस्ट सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। आपने मेन्यू प्रेस किया। मेन्यू प्रेस करने के बाद देखें इस पर सबसे पहले आ गया टाइप्स ऑफ हीटिंग, फिर असिस्टेंस आ गई, इको क्लीन आ गया, बेसिक सेटिंग आ गई। आप बेसिक सेटिंग पे क्लिक करें। ठीक है, आप लैंग्वेजेस के देखें रेड हुआ है ना, ताकि यानी से लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट हुई हुई है। अब आपने लैंग्वेज को प्रेस किया। अब आप ये देखें, मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेजेस कितनी है। ये आप इसको रोटेट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आती जा रही हैं। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ रही हैं, मतलब ये इसके अंदर जो मैंने अभी तक चेक किया है कोई 32 या 34 के करीब लैंग्वेजेस हैं। आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है जिसमें जो आप बोलते हैं उसमें आप इस के पूरे मेन्यू की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। आपने लैंग्वेज रख ली। क्लॉक की सेटिंग के लिए क्लॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी क्लॉक का टाइम सेट करेंगे। फैक्ट्री सेटिंग के लिए आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर लेंगे। ठीक है, मेन्यू वापस जाते हैं। फिर यहाँ पे ऑडिबल सिग्नल्स, वॉल्यूम और फर्दर सेटिंग्स, इनमें अभी नहीं जा रहे। अभी हम मेन जो हमारा काम है उसको देखते हैं कि डू नॉट सेव। अच्छा, अब हम आ गए टाइप ऑफ हीटिंग के अंदर जो मैं आपको बता रहा था। अब देखिए ये यहाँ पे रेड आप देख रहे हैं, रेड एक लाइट जल रही है। ये यहाँ पे आ गई सेंटर में और ये लेफ्ट पे आ गई, यानी कि 3 मेन्यूज हैं इसके अंदर। हीटिंग के मेन मेन्यू के अंदर, हीटिंग के मेन मेन्यू में हम बैठे हुए हैं। 4D हॉट एयर, 4D हॉट एयर में ये होगा कि रूम के अंदर चारों तरफ हीट जाएगी, जिसपे आपका कन्वेक्शन फैन भी साथ में काम करेगा। टॉप टू बॉटम हीटिंग, कुछ बेकिंग ऐसी होती हैं या कुछ कुकिंग ऐसी होती है जिसमें आपको टॉप से लेकर बॉटम में हीटिंग चाहिए होती है, तो ये टॉप टू बॉटम हीटिंग देगा। आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये टॉप टू बॉटम हीटिंग तो मेन्यू में आ गया। 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसका है। तो आपने टाइम सेट करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया। अब आपने टाइम एडजस्ट करना है, यहाँ से घुमा के आपने ये टाइम सेट करना है टॉप टू बॉटम हीटिंग के लिए। वापस आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, टाइप ऑफ हीटिंग हम चेक कर रहे थे।
मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपने इन फंक्शंस को कैसे यूज करना है, इनके फंक्शन का मतलब क्या है। हॉट एयर इको, हॉट एयर इको में ये होगा कि आपने जब ये सेट कर दिया 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपने टाइमर लगाना है, तो उसके बाद जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूम करेगा, और जैसे ही आपकी रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे चीज पक जाएगी और टाइम पूरा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इको क्लीन, ये आपके अवन को क्लीन करने के लिए, आपकी अवन के अंदर कोई स्मेल आ गई है या आपने जो बेकिंग कुकिंग की है उस पे से कोई अंदर स्मेल आ गई है तो उसको क्लीन करने के लिए। टाइप ऑफ हीटिंग में जा रहे हैं हम। अच्छा, टॉप टू बॉटम में देख लिया। हॉट एयर ग्रिलिंग, जब आपने ग्रिलिंग करनी है और आपने कोई चीज शो करनी है, क्रिस्पी करनी है, तो आप इस मेन्यू में जाएंगे, उसमें इसका टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर फिक्स है, इसको आप नहीं छेड़ सकते। टाइमर पर क्लिक करके आप टाइम सेट करेंगे और यहां से स्टार्ट का बटन प्रेस करके आप उसको स्टार्ट कर लेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये से मैंने ये 1 मिनट, ये मैंने आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइमर लगाया, ठीक है। स्टार्ट को प्रेस किया मैंने, नीचे की लाइट जल गई है, फैन भी ऑन हो गया, वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मैं स्टॉप करता हूं और मुझे बिल्कुल कैंसिल करना है, बाहर जाना है। मैं इसके ये एरो का जो निशान बना है उसको प्रेस करके रखूंगा, ये फंक्शन से मैं बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम टॉप टू बॉटम इको, हॉट एयर ग्रिलिंग, ग्रिलिंग लार्ज एरिया, और उसके बाद हम सेकंड पेज पे जाते हैं, ग्रिलिंग स्मॉल एरिया। पिज्जा की सेटिंग, अगर आपने पिज्जा बनाना है, ये बहुत मजेदार चीज है। आपने उसको सिलेक्ट किया, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पिज्जा पकेगा। टाइमर लगाया आपने इसको टाइमर दे दिया 1 मिनट का, मैं आपको सैंपल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। और आपने स्टार्ट प्रेस कर दिया। अब आपने कुछ नहीं करना, डो आपका अंदर रखा हुआ, आपने स्टार्ट प्रेस किया, अब आपका पिज्जा ये बता रहा है कि इतना टाइम बाकी रह गया, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पिज्जा बन रहा है, ठीक है। और ये टाइमर यहां पे चल रहा है। तो ये आपने कुछ नहीं करना, बस पिज्जा की सेटिंग में जाके आपने जो जिस तरह की हीट इसको चाहिए वो खुद ले लेगा। टाइम आपने देना है, टेम्परेचर में खुद लिया हुआ है। ये मैंने इसको स्टॉप किया और यहां से मैं क्लियर करके प्रेस करके रखूंगा, ये मैं इससे यहां से बाहर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेट वार्मिंग, और इसके अंदर स्लो कुक, आहिस्ता आहिस्ता कुक करेगा। चीज़ों को डीफ्रॉस्ट करने के लिए आपने कुछ फ्रीजर की चीज़ रखी है इसके अंदर, उसको मेल्ट करना, उसकी बर्फ़ पिघालनी है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो डीफ्रॉस्ट करेगा। और टाइमर यहाँ से आप अगेन सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइमर दे सकते हैं आप। तो ये आप इसका चीज़ों को डीफ्रॉस्ट करने के लिए। वापस आते हैं मेन्यू में हम, ठीक है। असिस्टेंट, ये जो असिस्टेंट है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने इसे क्लिक किया। अब आपको मैं मज़े की चीज़ बताता हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी चीज़ें हम नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेट से आपने पोल्ट्री चिकन बनाना है, आप पोल्ट्री में जाएंगे, ठीक है। उसमें आप पोल्ट्री में हम पाकिस्तान में तो हम चिकन यूज़ करेंगे। फिर आप चिकन का ब्रेस्ट का पीस लेंगे, ठीक है। अब आपने चिकन के ब्रेस्ट के पीस को आपने ग्रिल करना है, ठीक है ना। ग्रिल करने के लिए उसको टेम्परेचर बता दिया उसने कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा और 20 मिनट कम से कम वो लेगा। आपने सब कुछ ये सेटिंग दे दी, आपका चिकन अंदर रखा हुआ, आपने सिंपल स्टार्ट प्रेस करना है और ये बता दिया उसने कि जी देखिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी ये ग्रिलिंग हो रही है। आपका मील क्या है, चिकन ब्रेस्ट है, और 19 मिनट 50 सेकंड का टाइम वापस रह गया इसके अंदर, रिमेनिंग है कि वो इस वक्त उसकी ग्रिलिंग चल रही है, ठीक है। आपने इसको, अच्छा अब इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त चीज दी हुई है, उसको आपने स्टॉप किया, क्लियर किया, ठीक है। अब एक और चीज आपने मैं आपको बताता हूं, आपकी सिर्फ आपको बताने के लिए कि केक, ब्रेड एंड पिज्जा में आप गए, ठीक है। आपने केक बनाना है, ठीक है। आपने केक जो है बेकिंग ट्रे में बनाना है, इस पे गए आप, ठीक है। अब बेकिंग सेंसर ऑटोमेटिकली काम करेगा। आपने इसको पूरी एक प्रोग्रामिंग दे दी कि जी मैं केक बना रहा हूं और केक के ट्रे के अंदर बना रहा हूं। आपने साथ में अपना डो वगैरह सारा कुछ अंदर रख दिया, आपने स्टार्ट प्रेस किया और ये कह रहा है कि कंपार्टमेंट इज नॉट टू हॉट। आपने इसको पहले प्री हीट करना है, उसके बाद ये आपने
सारी सेटिंग करके इसके अंदर अपना डो रख देना है ताकि वो बेकिंग स्टार्ट हो जाए। इसको हम क्लियर करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाऊं कि इस अवन के साथ एक और चीज आती है, तुम ये रहना, इसे कहते हैं हीट मेजरिंग थर्मामीटर। ये हीट मेजरिंग थर्मामीटर है। जब आप कोई चीज पका रहे हैं, केक बना रहे हैं या आप चिकन बना रहे हैं, तो ये आपने और ये चेक करना चाहें कि परफेक्टली बेकिंग या कुकिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो इस हीट थर्मामीटर के थ्रू आप चेक करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे? अवन के अंदर यहां पे एक होल मौजूद है जिसमें आप ये लगाएंगे, ठीक है। ये आपने ऐसे लगाया, ठीक है, और आपने जो भी आपने चिकन रखा हुआ है या केक रखा हुआ है, ये उसके अंदर आपने अंदर उसके डाल दिया आपने, तो इसकी स्क्रीन के ऊपर वो टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाएगा कि जो उस वक्त उस फूड का टेम्परेचर होगा, ठीक है। और जैसे ही आपकी वो फूड, आपका चिकन या केक इस रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा जो आपने सेट किया होगा, तो वो अवन खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी बेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक बेहतरीन फीचर है, बेहतरीन डिवाइस है जो कि आपकी बेकिंग के अंदर परफेक्शन पैदा करती है। अंदर सामने वो कन्वेक्शन का फैन लगा हुआ है जो कि कन्वेक्शन ओवन की निशानी है। ये इसका ड्रिपलेट ट्रे है। ड्रिपलेट ट्रे ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है इसकी, बहुत स्मूथ है। अक्सर ओवन में ये बहुत बड़ा फंसता है, खींच के निकालना पड़ता है, लेकिन इस पर ये इशारे पे चल रहा है। ये आपने निकाला, ये आपने इसे उठा लिया, बेकिंग के बाद इसको, ये जो ड्रिपलेट्स होते हैं वापस इसको वॉश किया, इसको साफ किया और वापस इसके ऊपर आपने लगा दिया। ये इसके हैंडल्स बने हुए, ये लॉक बने हुए, इसके ऊपर रख दिया। ये ट्रेज हैं, ठीक है। ये शेल्फ 1 2 3 कहलाती है। बेकिंग में आप मुख्तलिफ शेल्फ यूज करते हैं बेकिंग के लिए। ये 1, ये 2, ये 3। आपने कौन से शेल्फ पे बेकिंग करनी है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे कन्वेक्शन फैन लगा हुआ है, ये पर लाइट लगी हुई है कि आप देख सकें कि आपके ओवन के अंदर जो चीज़ रखी हुई है उसकी स्टेज क्या है। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई। और अगर आप अब बात करते हैं कन्वेक्शन बेकिंग के अंदर, तो अगर आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आती है, आप ब्रेड रोल्स बनाना चाह रहे हैं, ब्रेड रोल्स की कैटेगरी में गए, फूड सिलेक्ट हो गई, आपने स्टार्ट प्रेस करना है, वो उसको शुरू कर देगा। स्टॉप किया, इसको क्लियर किया। तो देखा व्यूअर्स, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। यहाँ तो ये समझ लें कि इट्स जस्ट अ बिगनिंग। ये मैं तो इसको, इस अवन को एक जेन कहता हूँ कि मतलब जिसके पास ये अवन है वो बेकिंग के हिसाब से ब्रेड और रोल्स, केक्स और रोटिसरी, चिकन, फिश, पता नहीं क्या कुछ कुकिंग और बेकिंग इसके अंदर कर सकता है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तमाम चीज़ें किस तरह आप तक कन्वे करूं, क्योंकि पूरी जो बुकलेट है वो भी अगर आप अपने पास पढ़ने बैठेंगे तो आपको शायद 2 या 3 दिन लग जाएं उसको पूरे को समझने में। लेकिन अगर आप ये अवन परचेस करना चाहें और इसके ऊपर डिस्काउंट लेना चाहें तो आयरस टीवी को सब्सक्राइब करके ये डिफेंस बदर कमर्शियल में कराची में आप आ सकते हैं। द होम चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आके ये अवन आप परचेस कर सकते हैं। कहीं और से लेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर यहाँ से परचेस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं बताता खुद आपको यहाँ पे आके इसके बारे में ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है ताकि ज़िंदगी हो जाएगी आपकी आसान। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।